हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है सॉल्यूशन, जो क्लास 12 का एक पहला टॉपिक है। तो सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन सिंगल फेज। मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक चीज़ों को अगर हम मिलाते हैं और वो एक ही सिंगल फेज में आ जाए। सिंगल फेज करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप नमक को पानी में घोल देते हैं तो क्या जाता है, नमक और पानी पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। और जब मिक्स हो जाता है तो मिक्स होने के बाद हमें ये नहीं पता चलता है कि नमक का अलग फेज है और पानी का अलग फेज है। तो अब इसमें क्या होता है ना कि ये बन गया इन अ सिंगल फेज। अब देखो, मोस्ट ऑफ द solutions can be considered as having a majority component or majority ingredient called the solvent and one minority ingredient called the solute। मतलब एक होता है ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है, दूसरा कम अमाउंट में मौजूद होता है। जो ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में मौजूद होता है उसको कहते हैं सॉल्यूट। अब देखो, इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं, किस किस टाइप के, और बेसिकली इसमें हम लोग बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज का मतलब होता है जो जाके घुलता है, और डिस्पर्सन मीडियम का मतलब होता है जिस पर जाके डिजॉल्व होता है। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस को क्लासीफाई किया गया। सबसे पहली बात तो यहाँ पे सॉल्यूशन तीन प्रकार के, एक होता है गैसियस सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन, ये गैसियस सॉल्यूशन, दूसरा हो गया हमारा लिक्विड सॉल्यूशन, और एक गया सॉलिड सॉल्यूशन। अगर हम गैसियस सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो डिस्पर्सन मीडियम होगा वो है हमारा गैस, और डिस्पर्स्ड फेज जो है वो है हमारा गैस। यहाँ पे देखते हैं गैस इन गैस, मतलब गैस जो घुला हुआ है वो गैस में घुला हुआ है। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, O2 एंड N2, जो है वातावरण में जो दोनों गैस मौजूद है, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका, गैस इन गैस का। नेक्स्ट वी सी लिक्विड डिजोल्व इन गैस। लिक्विड इज डिस्पर्स्ड फेज एंड गैस इज डिस्पर्सन मीडियम। दैट मीन्स लिक्विड इज डिजोल्व इन गैस। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म मिक्सड विथ nitrogen gas, chloroform mixed with N2 gas is an example of what, लिक्विड इन गैस। उसी तरह अगर हम बात करते हैं जैसे वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में होता है वो भी एक तरह का क्या है, लिक्विड इन गैस टाइप का, मतलब वो उस पर भी घुला हुआ है। सॉलिड इन गैस, अगर सॉलिड इन गैस की बात करते हैं तो कैम्फर हमारा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसको जब हम इवोपरेट करते हैं तो वो सॉलिड पार्टिकल ही रहता है, वो सॉलिड के फॉर्म में रहता है, और वो क्या होता है, डिजॉल्व रहता है किसमें, गैस में। तो ये हमारा गैसेस सॉल्यूशन हो गया। दूसरा जो हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन की, तो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होता है, लिक्विड हमारा डिस्पर्सन मीडियम होगा और बाकी जो है डिस्पर्स्ड फेज होगा, या तो सॉलिड या तो लिक्विड या फिर गैस होगा। तो यहाँ पे अगर देखते हैं क्या, गैस इन लिक्विड मतलब गैस घुला हुआ, जैसे ऑक्सीजन जो है, जो पानी में घुला हुआ जो ऑक्सीजन होता है वो एक एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन गैस। लिक्विड इन लिक्विड, जैसे अल्कोहल और वाटर का जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड इन लिक्विड हो गया। अब आते हैं सॉलिड इन लिक्विड, सुक्रोज इन वाटर, चीनी जो पानी में घोल देते हैं वो क्या है, तो सॉलिड इन लिक्विड की अगर बात करें तो क्या, सुक्रोज इन वाटर हो गया हमारा अदर टाइप का। फिर नेक्स्ट टाइप का जो है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन मतलब हमारा डिस्पर्सन मीडियम जो हो जाएगा सॉलिड हो जाएगा, और डिस्पर्स्ड फेज जो हो जाएगा हमारा लिक्विड, गैस या सॉलिड हो सकता है। तो गैस डिजॉल्व इन सॉलिड, तो गैस किस में है, सॉलिड में जाके डिजॉल्व होता है। उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं H2 ऑन प्लेडियम सरफेस, जो हाइड्रोजन गैस है। जैसे हम लोग हाइड्रोजनेशन में यूज़ करते हैं कैटलिस्ट के तौर पर पैलेडियम का, तो हाइड्रोजनेशन ऑफ किसी अल्किन का करते हैं तो वहाँ पे H2PD का यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस जो है उस पैलेडियम के सरफेस से जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। ये एक तरह का एग्जाम्पल हो गया गैस इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड की अगर बात करते हैं, लिक्विड इन सॉलिड मतलब जो लिक्विड स्टेट है वो सॉलिड में जाके घुल जाता है। उदाहरण के लिए मरकरी का जो अमलगम है विथ सोडियम। फिर आते हैं सॉलिड इन सॉलिड, मतलब सॉलिड घुला हुआ सॉलिड में, जैसे एलॉय होता है। एलॉय में क्या होता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को उसके डेफिनेट कंपोजिशन में मिलाते हैं और एक नया तरह का हमें नए प्रॉपर्टी का कंपाउंड मिलता है जिसको एलॉय कहते हैं। तो ये सॉलिड इन सॉलिड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें अब पढ़ते हैं हम लोग कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, हमने कितने पार्ट में, मतलब सॉल्यूशन का कितना पार्ट हमारा
सॉल्यूट है और कितना हमारा सॉल्वेंट है, मतलब कितना अमाउंट में सॉल्यूट मौजूद है उसको मेजर करने का जो वे है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको जो सॉल्यूशन का जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो इसको हम कैसे किस टर्म में मेजर करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म में। अगर आप कंसंट्रेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग के पास कंसंट्रेशन को मेजर करने का डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। तो पहला क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो कितना मोल्स किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में डिजॉल्व है, ये हमारा लीटर में होगा वॉल्यूम। किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का, किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट का कितना मोल 1 लीटर में डिजॉल्व है, वो हमारा क्या हो जाएगा, मोलैरिटी। और नंबर ऑफ मोल, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू हमें रिक्वायर होता है इन ऑर्डर टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल we have to divide the given weight. If we are given with some amount of weight like 5 gram NaOH, then first of all find out the number of mole by dividing the given weight divided by its molecular weight. Now given number, if we are given with the particle, अगर हमें पार्टिकल की संख्या दी हुई है तो हम क्या करेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर करेंगे। और अगर वॉल्यूम दे रखी है तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 करेंगे। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल निकालने का मेथड। सिमिलरली अगर मोलैलिटी की बात करते हैं, मोलैलिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने वॉल्यूम लिया था और यहाँ पे हम क्या ले, मास ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं। किसमें, केजी में। यहाँ पे वॉल्यूम लिया था लीटर में, या मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लिया था। फिर नेक्स्ट आते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कितना इक्विवेलेंट 1 लीटर में मौजूद है, वो उसकी नॉर्मेलिटी कहलाती है। जैसे कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जितना नंबर ऑफ, अब देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना, सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला वेट मतलब जो भी हमारे क्वेश्चन में वेट दे रखा है, जैसे कह दिया 5 ग्राम ऑफ NaOH, तो 5 ग्राम हमारा वेट हो गया। अब इक्विवेलेंट वेट आ गया। अब इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास कहते हैं, इसको कहते हैं मोलर मास। मोलर मास मतलब होता है उसका जो भी मास होता है उसको कहते हैं मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब कितना चार्ज पर्टिकुलर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। या एसिड होता है तो एसिड के लिए बेसिसिटी होता है उसका एन फैक्टर, और बेस होता है तो उसके लिए एसिडिटी होता है। जैसे अगर हम H2SO4 की बात करते हैं, H2SO4, तो इसका जो बेसिसिटी होता है वो 2 होता है, तो एन फैक्टर इसके लिए 2 हो गया। उसी तरह अगर हम Na2SO4 की बात करते हैं तो यहाँ पे आइदर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को देखते हैं। तो Na2SO4 तो हमारे पास क्या, 2Na पॉजिटिव, तो कितना आयन है, आइदर कैटायन या आयनायन को देखते हैं कितना, तो 2, तो एन फैक्टर इसमें क्या हो गया, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इस फॉर्मूले में एक्चुअल में। तो क्या, नॉर्मलिटी को वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास था हमारे पास, तो हमने क्या, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम कर दिया, इक्वल टू वेट बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम आ गया। अब देखो वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, अब मैं क्या करूंगा, इक्विवेलेंट मास की जगह मोलर मास अपॉन एन फैक्टर लगा दिया। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास बाय एन फैक्टर। अब क्या करेंगे, ये तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, जो इट विल मूव इनटू द न्यूमरेटर, ये कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो हमारे पास वेट हो जाएगा वेट बाय मोलर मास, दिस इज व्हाट, मोलर मास इनटू वॉल्यूम। तो अगर इसको सॉल्व करें, और वेट अपॉन मोलर मास को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल। अब देखो एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम। तो ये हो गया हमारा क्या, नॉर्मलिटी निकालने का फॉर्मूला। अब जब हमें नॉर्मलिटी हमारा निकल जाएगा तो फिर हम आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है मोल फ्रैक्शन, एक और टर्म है। पहले मैं टॉपिक बता देता हूँ, फिर आपको इससे आगे बताऊंगा कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे हम लोग, मोल्स ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए, अगर हमारे पास Na और Nb, सपोज करो हमारे पास Na और Nb अमाउंट में 2 सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल पोजीशन, जैसे A हमारा एक है और B है, 2 चीज़ मौजूद है, उसका नंबर ऑफ मोल Na है, दूसरे का Nb है। तो हमारा नंबर ऑफ इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालने के लिए क्या करेंगे, Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A और डिवाइड में क्या करेंगे, Na प्लस Nb करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन पहले का। उसी तरह, और हमें पता है कि XA प्लस XB जो टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन का जो टोटल सम होता है वो 1 के बराबर होता है, हमेशा याद रखना। तो पहला का अगर मोल फ्रैक्शन निकल गया तो हम दूसरा का निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन इन सारे कॉन्सेप्ट पर हम बनाते हैं।
ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 5 ग्राम ऑफ NaCl, 5 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। अगर हम 5 ग्राम NaCl को 1000 ग्राम वाटर में डिजोल्व करते हैं और इसकी डेंसिटी दे रखी है, सॉल्यूशन इज 0.997 ग्राम पर cc, देन कैलकुलेट द मोलारिटी, नॉर्मलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो अब सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना, मोल के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया, वेट अपॉन मोलर मास 5/58.5। तो कितना हो गया, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 0.0854 आ जाएगा। फिर मोलैलिटी की अगर बात करें, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में अगर रहेगा तो 1000 से ऊपर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको केजी में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, मोल, नंबर ऑफ मोल ये निकल गया, और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 इंटू 1000 कर दिया। 1000 हमारे को दे रखा है क्वेश्चन में, 1000 ग्राम है, तो 1000 इंटू 1000 ये केजी में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास यही आ गया हमारा क्या, मोलैलिटी। अब आता है वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में वॉल्यूम क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो हम क्या करें, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी, सिंस वी हैव फॉर्मूला डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना है, डी इक्वल टू हमारे पास हमें पता है मास अपॉन वॉल्यूम फॉर्मूला होता है। तो अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो मास बाय डेंसिटी हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन चूँकि 5 ग्राम हमने क्या NaCl डाला है और 1000 ग्राम हमारे पास वाटर है, तो टोटल हमारा जो वॉल्यूम हो जाएगा, द टोटल वॉल्यूम विल बी व्हाट, 1005, and density is given over there 0.997. Once you calculate this, you will get this value, this much. This is what, centimeter cube. This is the volume of the given solution. Now, and m equal to moles upon volume in liter, molarity, number of moles of solute divided by volume in liter। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने निकाल लिया है, यहाँ पे हमने ऊपर में कैलकुलेट किया 0.0854 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 1.008। ये हमारे पास किस में था, ml में था, उसको हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब 1000 से जब डिवाइड कर देंगे, व्हेन वी डिवाइड इट बाय 1000, देन इट विल बी इक्वल टू 1.008, विच इज इक्वल टू 0.085 मोल पर लीटर। अब आता है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी अगर निकाल के, नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, नॉर्मलिटी का भी फॉर्मूला मैंने डिराइव किया। तो नंबर ऑफ मोल को नॉर्मलिटी इंटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम, तो नॉर्मलिटी यानी कि नंबर ऑफ मोल अपन को कितना मिला है, वी हैव फाउंड आउट टू द नंबर ऑफ मोल्स 0.0854 इंटू एन फैक्टर, हमारे पास क्या NaCl। फॉर NaCl इट विल क्लीव इंटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सो यू हैव टू काउंट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, किसी एक को काउंट करना है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव हो रहा है, मतलब एन फैक्टर 1 हो गया। अब देखो वॉल्यूम हमारा किस में होना चाहिए, लीटर में, सिंस इट इज गिवन 1000 ml, 1000 ग्राम। तो अब देखो 1000 ग्राम का जो वॉल्यूम होगा, चूँकि वाटर का जो डेंसिटी है 1 ग्राम पर cc होता है, इसीलिए यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा, जो वेट हमें जो दे रखा है वही हमारा वॉल्यूम भी हो जाएगा। वाटर के केस में सिंस इसका डेंसिटी जो है 1 ग्राम पर cc होता है, इसीलिए 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 ml ऑफ वाटर। सो यहाँ पे क्या करें, 0.0854 इंटू 1/1, क्योंकि एन फैक्टर 1 हो गया, और ये क्या हो जाए, वॉल्यूम हमारा 1 लीटर हो जाएगा, यानी कि 0.05 n, ये इनकी नॉर्मलिटी निकल गया। ओके, तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया इनका जो भी वैल्यू था। तो हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, और एक टर्म है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। तो अब हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अब हमारे पास पहला का मोल, नंबर ऑफ मोल 0.085 हो गया, किसका, NaCl का नंबर ऑफ मोल, NaCl का नंबर ऑफ मोल आ गया। वाटर का नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, H2O का ये हो गया। तो अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। NaCl का मोल क्या करेंगे, 0.085 डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड कर दिया, 55.64089 हो गया। तो ये हमारा गया 1.53 इंटू 10⁻³ हो गया। ये इतना मोल हो गया क्या, NaCl का मोल फ्रैक्शन हो गया। अगर आपको H2O निकालना होगा तो क्या कर देंगे, 1 माइनस जो भी आया 1.535 इंटू 10⁻³ कर देंगे। ये हमारा किसका हो जाएगा, वाटर का मोल फ्रैक्शन। ये 1 से क्यों माइनस किया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाता है, इसीलिए। सो दोस्तों, ये आपका आज हमारा पहला क्लास था, और आई होप आपको समझ में आया होगा।
ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।